इन्हें मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें 85% आबादी से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ उन मुट्ठी भर लोगों से लेना देना है, इन्हें अपने उन आकाओं से लेना देना जो चंदा इनको चुनाव के वक्त में देते हैं। मोदी सरकार कहते हैं कि विकसित भारत को नींव रख रहे हैं, क्या कहना है? मतलब मेरा सवाल यही है, आपने बोला विकसित भारत, तो आप बताइए प्लीज विकसित भारत कहाँ पे है? वही तो। कहाँ पे विकसित भारत है? मजदूर लागू होता है, कहाँ पे चीजें हैं ये? कहीं पे भी नहीं है। मैं जहाँ रहती हूँ, मैं पूरी दिल्ली का जो बता सकती हूँ, आप दिल्ली के किसी भी वर्किंग एरिया में जाइए, आज भी लोग टैंकर से पानी भरने के लिए, पीने के लिए मजबूर है। एक तरफ चंद्रयान है, लेकिन दूसरी तरफ टैंकर में लोग पीने के लिए, पानी के लिए मजबूर है। बच्चे 4-4, 5-5 किलोमीटर स्कूल जाने के लिए मजबूर है। ये हालत है यार। कहाँ, कौन सा विकसित भारत जहाँ पे 4-5 हज़ार सिलेंडर है? अभी हाल में कमर्शियल सेंटर पे 900 समथिंग रुपए बढ़ गया। कौन सा विकसित भारत? क्या चीज में हर जगह पे मजदूर के खड़ा हो रहा है। ये जनवरी से ही शुरू हुआ और इसके बारे में ये देखना है तो भाई अचानक दिल्ली में ऐसा क्या हो गया कि ये वायलेंस शुरू हुआ। वायलेंस पहले से शुरू नहीं हुआ, जब तक शांतिपूर्वक ढंग से मजदूर कर रहे थे, कोई उनकी आवाज सुनने के लिए उस तरीके से कोई तैयार नहीं है। और यहाँ पर जो वायलेंस भी या ये जो शुरू हुआ, मजदूरों ने शुरू नहीं किया। हम हर जगह पे देख रहे थे, पानीपत हो, बरौनी हो, हर जगह पे मजदूर शांतिपूर्वक ढंग से ही करते हैं, वैसे ही कर रहे हैं। पहले तो धन्यवाद कहूँगा, आप मेरे चैनल में आई इंटरव्यू देने के लिए। मैम क्या मुद्दा है, क्यों आई हैं यहाँ पे? यहाँ पे आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है, जो ये पूरे पानीपत से लेकर के गुड़गांव, मानेसर, धारूहेड़ा और में भी हुआ था, में भी जो प्रदर्शन हुआ मजदूरों का, उसी चीज़ को लेकर के आज यहाँ पे इकट्ठा हुए थे कि जितने भी कार्यकर्ता पकड़े गए हैं, उनकी धरपकड़, उनको सब मारा पीटा भी गया और मजदूर भी पकड़े गए हैं कई सारे। तो उन्हीं सारे मसलों को लेकर के आज यहाँ पे ये प्रदर्शन था। मैडम क्या बोलते हैं, मजदूर उतर रहे न्यूनतम वेतन को लेकर, ठीक है, लेकिन सरकार कहती है कि मिनिमम बेस हम लोग देते हैं 14,000 रुपये मिनिमम बेस का दिल्ली में भी कर रखा है, नोएडा में भी कर रखा है, लेकिन तभी भी मजदूर क्यों उतर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी यही है, कहने को न्यूनतम वेतन कागजों में मिलता है, लेकिन वो असल में कहीं पे भी नहीं मिलता। और ये प्रदर्शन होने के पीछे भी यही रीज़न था। एकदम से जो सिलेंडर के रेट बढ़े हैं और उसके साथ ही जैसे आप 4-5 हज़ार रुपये का सिलेंडर खरीद रहे हैं, आप रूम का रेंट देते, तमाम चीज़ें हो रही है, वो 11-12 हज़ार रुपये में, तो आपका गुजारा कैसे होगा? तो वो वही गुस्सा फूटा मजदूरों का और उसी को दमन करते हुए तो आज ये चीज़ें यहाँ पे आ गई। और जिनको अंदर बंद भी किया, जिन लोगों को अंदर जेलों में डाल दिया गया, उनके साथ भी तमाम अत्याचार किए जा रहे हैं। और अब ये बात भी सोचने की है, 14-14, 15-15 साल के बच्चों को उठा करके नोएडा से उठाया गया, सड़क से उनको बंद कर दिया गया। कईयों के परिजन भटक रहे हैं, हमारे लोग कहाँ हैं, हमारे भाई कहाँ हैं, बहन कहाँ है, माँ कहाँ है, पत्नी कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, कोई किसी का आता पता ही नहीं। जैसे ये किसको अधिकार है कि आप बिना, जैसे 24 घंटे के अंदर तो आपको पेश करना होता है ना, बिना किसी लीगल, किसी भी संवैधानिक तरीके से, मतलब गैर कानूनी तरीके से जो सारी चीज़ें की गई हैं, तो सरकार एकदम, मतलब यूपी गवर्नमेंट से आदमी क्या उम्मीद कर सकता है? पहली बात तो कहाँ से बिलोंग करती है मैडम? दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। दिल्ली में आपने देखा होगा मजदूरों का वेतन कितना है, थोड़ा सा बताइए कि कैसे गुजारा हो? दिल्ली में जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मजदूरों का वही है 8 से 9 हज़ार रुपया। बिल्कुल बवाना की फैक्ट्री में आप आइए, बादली इंडस्ट्रियल एरिया आइए, रिटाला इंडस्ट्रियल एरिया आइए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10-11 हज़ार, 9-10-11-12 हज़ार, वो भी घंटे। तभी तो आज यही तो सवाल ही बनता है ना, छोटी छोटी झुग्गियों में, दड़बों में रहने के लिए मजबूर हैं, एकदम कुपोषित लोग हैं, जिनको खाना ढंग से टाइम पे 2 टाइम की रोटी ढंग से मिल जाए, टैंकर का पानी, सब एकदम बुनियादी जो सुविधाएं हैं, कहने के लिए हम लोग आज आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन कहाँ आज़ादी है? आप नाले पे आपकी छोटे छोटे घर झुग्गियाँ बनी पड़ी हैं। मतलब क्या होता है 11-12 हज़ार में आज की महंगाई में? ना अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे, बीमार होने पर दवा इलाज नहीं कर पाएंगे। तो ये तो स्थिति है ना आज दिल्ली के सारे मैक्सिमम इंडस्ट्रियल एरिया की ये हालात है। और वो भी 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे में, तब मिला करके मैंने तेरा वेरिएशन आपको बताया है वेतन का भी। और आपको कहीं पर डबल रेट कुछ नहीं मिलता है। जैसे 4 लेबर कोड आने के बाद तो एकदम मजदूरों की और कमर तोड़ करके रख दी है। थोड़ा सा मैम मैं जानना चाहूँगा कि मेरे नोएडा भी गया था मैं, तो नोएडा में कहा है कि हमारा किराया भाड़ा इतना हो जाता है, खाने को ठिकान नहीं रहता, 8,000 में हमारा 5,000 किराया है। ये ग्राउंड रियलिटी है कि गुजारा नहीं होता? बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी। आप चलिए, आइए किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया के किसी भी झुग्गी और ऐसे मजदूर बस्ती में आप आइए, वहाँ पे आपको पता चलेगा। और अगर आप सस्ता लेते हैं कमरा तो आप एकदम सुअर, कुत्ता, जानवर जहाँ पे रहता आप उनके साथ रहने के लिए मजबूर है। तो ये पैसा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई PSFI, ESI, PF कुछ लागू नहीं होता है कहीं पे भी। इवन आप ओवर टाइम करते हैं उसका कोई डबल रेट से भुगतान नहीं होता है। आप बीमार पड़ेंगे, आपको छुट्टी चाहिए, उसका कोई प्रावधान नहीं है। जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे आपको एक पंखा मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात है। काम करते वक्त आपको जो वॉशरूम तक जाना है उसके भी आपको जो इंटरवल्स हैं, आपने 2 मिनट ज़्यादा लगाया तो नॉक आपका गेट कर दिया जाएगा। तो इन सारी परिस्थितियों में एक मजदूर काम कर रहा है, तो गुस्सा तो जायज़ है ही ना लोगों का। जो नोएडा से मजदूर उठाए गए थे अभी तक उनका पता नहीं चला है, उनके माँ बाप रो रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? मतलब ये तो बेशर्मी है, ये तो एकदम हद दर्जे की गैर संवैधानिक तरीका है। और एक तो लोकतंत्र भी नहीं है ना, 24 घंटे में आपको किसी को पेश करना होता है मजिस्ट्रेट के सामने। मतलब ये तो एकदम
कहा जाए इस मोदी सरकार की जो फांसीवादी सरकार है एकदम अपनी नीचता दिखा रही है। अपना जो इनका असल चेहरा था, जिस चीज़ के लिए इनको ये पूंजीपति सत्ता में लेकर के आए थे, आज इन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया कि इन्हें मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें 85% आबादी से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ उन मुट्ठी भर लोगों से लेना देना है, इन्हें अपने उन आकाओं से लेना देना जो चंदा इनको चुनाव के वक्त में देते हैं। मोदी सरकार कहते हैं कि विकसित भारत को नींव रख रहे, क्या कहना चाहते हैं? मतलब मेरा सवाल यही है, आपने बोला विकसित भारत, तो आप बताइए प्लीज विकसित भारत कहाँ पे है? वही तो कहाँ पे विकसित भारत है? मजदूर ये मॉडल लागू होता है, कहाँ पे चीजें हैं ये? कहीं पे भी नहीं है। मैं जहाँ रहती हूँ, मैं पूरी दिल्ली का जो बता सकती हूँ, आप दिल्ली के किसी भी वर्किंग एरिया में जाइए, आज भी लोग टैंकर से पानी भरने के लिए, पीने के लिए मजबूर है। एक तरफ चंद्रयान है, लेकिन दूसरी तरफ टैंकर पे लोग पीने के लिए, पानी के लिए मजबूर है। बच्चे 4-4, 5-5 किलोमीटर स्कूल जाने के लिए मजबूर है। ये हालात है आज। कहाँ, कौन सा विकसित भारत जहाँ पे 4-5 हज़ार रुपये सिलेंडर है? अभी हाल में कमर्शियल सिलेंडर पे 900 समथिंग रुपये बढ़ गया। कौन सा विकसित भारत? क्या चीज़ में जी रहे हैं? 3000 और अपनी मांगे आप उठाएंगे तो विकसित भारत के नमूना भी देखने को मिला। नोएडा में, मानेसर में, धारूवाड़ा में बिल्कुल आपको देखने को मिला। तो ये विकसित भारत, सरकार फेल हो रही है। ये शायद मजाक का सवाल पूछ रहे हैं आप। बिल्कुल फेल है, बिल्कुल ही फेल है। रेखा गुप्ता को आप कैसे दें? कुछ नहीं देखते। जो अपनी दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकती, दिन दहाड़े दिल्ली यूपी एसटीएफ के लोग आते हैं, यहाँ पे लोगों को उठा करके लेकर के जाते हैं, खास करके महिलाओं को उठा करके ले जाते हैं। और हम लोग बात भी कर रहे हैं कि भाई आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की पुलिस है, आप उनका साथ दीजिए, आप उनके साथ खड़े होइए, लेकिन ये सब कहीं नहीं होता है। मतलब फेलिंग है। रेखा गुप्ता भी क्या, कुछ भी नहीं है। मजदूर भाइयों के लिए कुछ लास्ट में संदेश? यही है कि आज हम लोग इकट्ठे होंगे, लड़ेंगे, तभी हम लोग कोई चीज़ कर पाएंगे। बिखरे रहेंगे कुछ नहीं होगा। आज सरकारें, आज पैसे वाले एक हैं, हम लोगों की भी अपनी एकजुटता करने की आज ज़रूरत है। तो नमस्कार कहूँगा, आप लोग यहाँ पे आए थे मजदूरों की आवाज़ उठाने। दिन प्रतिदिन इस सरकार में मजदूरों के खिलाफ जो प्रताड़ना झेल रहे हैं मजदूर, आप लोगों ने भी देखा, नोएडा में हुआ, दिल्ली में हुआ प्रदर्शन, क्या कहना चाहते हैं? वैसे तो ये सिर्फ नोएडा दिल्ली पे नहीं, देशव्यापी जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, हर जगह पे मजदूर उठ के खड़ा हो रहा है। ये जनवरी से ही शुरू हुआ। और इसके बारे में ये देखना है तो भाई अचानक दिल्ली में ऐसा क्या हो गया कि ये वायलेंस शुरू हुआ। वायलेंस पहले से शुरू नहीं हुआ। जब तक शांतिपूर्वक ढंग से मजदूर कर रहे थे, कोई उनकी आवाज़ सुनने के लिए उस तरीके से कोई तैयार नहीं है। और यहाँ पर जो वायलेंस भी या ये जो शुरू हुआ, मजदूरों ने शुरू नहीं किया। हम हर जगह पे देख रहे थे, पानीपत हो, बरौनी हो, हर जगह पे मजदूर शांतिपूर्वक ढंग से ही करते हैं, वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ पर ये मालिक लोग जितने भी हैं, वो अपना बाउंसर घुसा के आंदोलन के बीच में अपना भटकाने वाले, ये पत्थर वत्थर फेंकने वाले घुसा के मजदूरों को भटकाने के चक्कर में, उसके ऊपर दमन करने के लिए, एक बहाना बनाने के लिए ये सारी चीज़ें शुरू की है। न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं आप लोग। 1948 का अधिनियम कहता है कि किसी भी मजदूर को मिनिमम वेतन मिलना चाहिए उसके हक के हिसाब से। क्या मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वेतन के मामले में? एक तो ये है कि मिनिमम वेतन होता है, दूसरा लिवेबल वेज होता है। और न्यूनतम वेतन की इनकी कैलकुलेशन इस पे भी गलत होती है कि एक आदमी का या एक औरत का जीने के लिए जितना चाहिए वैसा काउंट करके छोड़ देते हैं। उनका परिवार का क्या है, बाल बच्चा का क्या है, माँ बाप का क्या है, बीवी का क्या है और स्वास्थ्य का क्या है, ये काउंट नहीं करते। इसी को तहत देखते हुए एक 30,000 पहले से ही बोला जा रहा है कि लगातार कि न्यूनतम वेतन 30,000 करो ताकि उनका जीवन कम से कम चल सके। अब ये तो ये हो गया कि न्यूनतम वेतन ही इतना कम है और वो भी सही ढंग से देते नहीं है। और उसको लागू करने वाले लेबर इंस्पेक्टर है, नया 4 लेबर कोड जो आया उसको लेबर इंस्पेक्टर के जगह लेबर फैसिलिटेटर बुलाया गया, जहाँ बोला जा रहा है। और उसके हाथ में से पावर छोड़ दी है कि वो जाके एनफोर्स नहीं कर सकता, वो जाके मालिक को बोल सकता है कि इसमें कमियां है, ये देख लीजिए। वो मालिक करेगा कि नहीं, उसकी मर्जी है। नोएडा में कुछ श्रमिक लोगों ने प्रदर्शन करा और उनकी गिरफ्तारी हुई, अभी तक नहीं छूटे, कुछ कहना चाहते हैं? अरे वाह, उसी चीज़ के लिए हम लड़ाई लड़ रहे, क्योंकि बहुत सारे ये मजदूर है असंगठित क्षेत्र का है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी सही ढंग से नहीं मिल रहा है। बहुत सारे साथियाँ जो है ग्राउंड पे घूम रहे हैं कि पता करने के लिए कि किन किन को गिरफ्तार किया गया, कौन है, कहाँ पर है, वो उनको किस जेल में पेश किया गया, उनके लिए लॉयर भी चाहिए, कैसे है। हमारे क्रांतिकारी साथियों भी जो है कि मजदूर संगठन चलाने वाले, ये यूनियन चलाने वाले कार्यकर्ता है, उनको भी गिरफ्तार किया गया। उनको भी जब गिरफ्तार किए थे किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं था, बाद में पता चला। और मजदूर का हालत तो आप जानते ही है कि कितनी बुरी होती है।
सरकार से लास्ट लाइन में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मांग? अब इनको यही है कि मजदूर के उनसे जो कहना है हम लगातार कह ही रहे, मांग पत्र दे ही रहे और कभी ना कभी सरकार को मजदूर के सामने झुकना ही पड़े।